याद करवाइएगा क्या पढ़े थे टॉपिक बेटे। हाँ, हम इंटरलॉकिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ लिए, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम डिस्कस कर लिए। ओके भाई, अब उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। चलें भाई, अब आप लोग पहले एक क्वेश्चन कराती हूँ फिर बताती हूँ। गिव मी अ बुक। चल कोई भी दे दो बेटे, आप लिखते हो इसलिए मैंने आपको दे दिया बेटे। आपको आदत है लिखने की ना, मैंने कहा लिखते जाओगे साथ साथ। अच्छा बेटे, ज़रा एक क्वेश्चन निकालिए। मुझे बताओ एक बात, इन दिस ईरा हम कस्टमर ओरिएंटेड है, और जब कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं हम पहले कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। एम आई राइट? तो क्या हम एक वक्त में एक कस्टमर के ऑर्डर पे काम कर रहे होंगे? एक वक्त में बहुत सारे कस्टमर्स के ऑर्डर पे काम हो रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या हैं? कॉस्ट की एक्यूमुलेशन कस्टमर ऑर्डर वाइज करते हैं। कस्टमर ए के ऑर्डर पे जितना एक्सपेंस हो रहा है वो अलग कर लिए, कस्टमर बी के ऑर्डर पे जितना एक्सपेंस हो रहा है वो अलग कर लिए, कस्टमर सी के ऑर्डर को पूरा करने पे जितना एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है वो सेपरेट कर लिए। ओके, जब आप कस्टमर ओरिएंटेड हो तो कीप इन माइंड कस्टमर वाइज ऑर्डर वाइज जो आपने कॉस्ट की सेग्रीगेशन करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? हर कस्टमर के ऑर्डर के लिए अलग से WIP अकाउंट बनाना। WIP अकाउंट फॉर मिस्टर ए, WIP अकाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट B, WIP अकाउंट फॉर प्रोडक्ट C। ठीक है, तो बाकी पैटर्न वही है, सिर्फ इससे होगा क्या? कस्टमर के ऑर्डर वाइज आपकी कॉस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। और यही चीज़ बेटा उसने सिखाई है आपकी बुक में। इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 4 निकालिएगा बेटे, पेज नंबर 166। Comprehensive example number 4, page number 166. वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें। देखो, इसकी पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कहते हैं रिकॉर्ड कीजिए जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस इन SL's फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। अब जब वो ये कह दे तो कौन सा सिस्टम है बेटे? इंटरलॉकिंग। कौन सी ट्रांजैक्शन? वही रूटीन की ट्रांजैक्शन, मटेरियल की, लेबर की, FOH की, WIP की, फिनिश गुड्स की ट्रांजैक्शंस वही हैं। जस्ट डिफरेंस क्या होएगा? आप जितने क्वेश्चन में ऑर्डर का जिक्र किया होगा ऑर्डर वाइज आपने उतने WIP अकाउंट ओपन कर लिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या हुआ। पहले डिस्कस करते हैं और बल्कि साथ साथ सॉल्व भी करते हैं। कहते हैं सफायर लिमिटेड फैब्रिकेट्स पार्ट्स for auto manufacturers and follow job order costing। अच्छा, पहले ये कॉस्टिंग सिस्टम आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवा दें, फिर ये मैं क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ। हमने कुछ नए कॉस्टिंग सिस्टम्स पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है? नंबर 1, जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, और नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड क्यों डिज़ाइन किए गए, उससे पहले हम बात करते हैं बेसिकली कॉस्टिंग मेथड्स हमारी हेल्प किस चीज़ में करते हैं? कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। कौन सी कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट। जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट प्लस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और FOH कौन सी लेनी बेटे? एब्जॉर्ब। आपने इन तीनों कंपोनेंट्स को एड अप करना है। सारे कॉस्टिंग मेथड में यही करते हैं भाई। अगर मुझे सारे कॉस्टिंग मेथड्स में यही काम करना है, देन व्हाई आई नीड दीज डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स? कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, और एक्यूमुलेट करने का तरीकाकार क्या होगा ये डिपेंड करता है आपके वर्किंग स्टाइल पे। अभी सम मोमेंट्स बिफोर मैंने क्या डिस्कस किया कि
अब हम ज़्यादा हमारा जो काम हो गया हुआ है, हम कस्टमर ओरिएंटेड हो गए। हम पहले कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करते हैं और बाद में उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। यहाँ पे जब मैंने कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना है, कस्टमर के ऑर्डर वाइज एक्यूमुलेट करना। आपकी जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग है, ये तीनों कॉस्टिंग मेथड वहाँ यूज होते हैं जहाँ हम कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। पहले ऑर्डर रिसीव करेंगे, बाद में काम करेंगे, तो वहाँ पे या जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग या कौन सा कॉस्टिंग मेथड होगा, सर्विस। ये तो हो गया इनमें कॉमन पॉइंट। डिफरेंस क्या है? अगर आप टेंजिबल में डील कर रहे हो आइटम्स में, तो वहाँ पे कौन से कॉस्टिंग मेथड यूज होंगे, जॉब या बैच। और अगर इनटेंजिबल सर्विसेज में डील कर रहे हो, तो वहाँ कॉस्टिंग मेथड कौन सा होगा, सर्विस। कीप इन माइंड कॉस्टिंग मेथड है, घबराना नहीं है, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना है। कौन सी कॉस्ट जो भी क्वेश्चन में उसने दी हुई है, बस उसको ऐड कर लो। अच्छा, अब और क्या डिफरेंस है? जहां कस्टमर एक वक्त में एक बिगर यूनिट का ऑर्डर दे, उसके ऑर्डर में एक सिंगल यूनिट हो, तो एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट एक्यूमुलेट आप कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जॉब कॉस्टिंग। और अगर उसने आपको एक ऑर्डर प्लेस किया है कस्टमर ने, उसमें एक वक्त में एक बिगर यूनिट नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, एक बैच है, एक लॉट है, तो फिर हम कॉस्ट को यूनिट वाइज एक्यूमुलेट करने की बजाय लॉट वाइज एक्यूमुलेट करते हैं। तो फिर ये कौन सा कॉस्टिंग मेथड हुआ, बैच कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग, जहां आप टेंजिबल आइटम में डील नहीं कर रहे, सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, हर कस्टमर को डिफरेंट सर्विसेज रेंडर हो रही हैं और कस्टमर वाइज सर्विसेज के अकॉर्डिंगली कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो आप कौन सा कॉस्टिंग मेथड कर रहे हो, सर्विस कॉस्टिंग। क्या डिफरेंस क्लियर हुआ? अच्छा, अगली बात, प्रोसेस कॉस्टिंग इनसे टोटली ऑपोजिट है। जहां आप कस्टमर ओरिएंटेड नहीं हो, तमाम लोगों के लिए एक जैसी चीज बन रही है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स किनको कहते हैं? जो सबके लिए एक जैसी चीज बन रही है, पहले बनाओगे बाद में बेचोगे। और जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं और हम उस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। हमेशा पहले डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की कटिंग होगी, दूसरे डिपार्टमेंट में कटिंग किए हुए पार्ट की असम्बलिंग होगी, तीसरे डिपार्टमेंट में बाद में फिनिशिंग होगी। क्या ये सीक्वेंस ब्रेक हो सकता है? नो। वहाँ हम किसको यूज़ करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी प्रोडक्शन कॉस्ट को ही एक्यूमुलेट करना है। क्या मेरी बात यहाँ तक सबने फॉलो की? ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं कह रही हूँ कि कॉस्ट को एक्यूमुलेट करें इन तमाम कॉस्टिंग मेथड में, तो कॉस्ट एक्यूमुलेट कहाँ होती है? WIP अकाउंट। इन तमाम कॉस्टिंग मेथड में, जॉब, बैच, सर्विस या प्रोसेस कॉस्टिंग में WIP का ही अकाउंट बनना है। यहाँ इन तीनों में ऑर्डर वाइज, कस्टमर वाइज और यहाँ डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, इन तमाम कॉस्टिंग मेथड में कॉस्ट की एक्यूमुलेशन कौन से अकाउंट में होती है? WIP अकाउंट में। लेकिन ये WIP अकाउंट कैसे बनाया जाए? जो पहले तीन कॉस्टिंग मेथड्स हैं, यहाँ कस्टमर के ऑर्डर वाइज, और जब प्रोसेस कॉस्टिंग होती है तो प्रोसेस वाइज। प्रोसेस किसको कहते हैं? डिपार्टमेंट वाइज। आप भाई ये ऑर्डर वाइज बनाइए या डिपार्टमेंट वाइज बनाइए, इसकी इंफॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। बताओ, आपने WIP अकाउंट बनाना कैसे सीखा? प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट को जहन में रखो। आपने सीखा, सबसे पहली बात तो ये इन्वेंट्री अकाउंट है, इसलिए ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे। और बताओ, यस, इसकी डेबिट साइड पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और FOH कौन सी आएगी? एब्जॉर्ब। सोचे, वो FOH के अकाउंट में इकट्ठी होके मैंने फ्लो चार्ट इसीलिए बनाया। यहाँ कौन सी आनी है? एब्जॉर्ब्ड FOH। ये FOH के अकाउंट से जो आएगी वो कौन सी होगी? एब्जॉर्ब। और इसके ये इसमें इसके और यहाँ से कॉस्ट ने कहाँ जाना है? फिनिश गुड्स। तो भाई आप ये WIP अकाउंट जॉब वाइज बनाएं, बैच वाइज, सर्विस वाइज या प्रोसेस वाइज अकाउंट ऐसे ही बनना है, सिर्फ नाम का फर्क है। ठीक है जी। इन दिस नेक्स्ट वीक, कमिंग मंडे, बेटा स्टॉप कीजिए। हमारा कौन सा टॉपिक अभी जिसका टेस्ट नहीं हुआ हुआ?